चैतन्य महाप्रभु से कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि आप इतने बड़े विद्वान हैं, कृष्ण प्रेमी हैं, भगवान कृष्ण की जो वाणी है श्रीमद् भगवद गीता, सभी आचार्यों ने उस पर टीकाएँ लिखी, पर आपने टीका क्यों नहीं लिखी? क्योंकि जितने पूर्व आचार्य थे लगभग गीता पर अपना सिद्धांत रखते थे, गीता उपनिषद ब्रह्मसूत्र पर लेकर, लेकिन महाप्रभु चैतन्य ने कुछ नहीं लिखा। बस पूरे जीवन में 8 श्लोक लिखा। जब वो चैतन्य रूप में विकसित हुए तब, उससे पहले निमाई पंडित थे, तो उस समय तो बहुत तार्किक थे, न्याय दर्शन के बहुत बड़े पंडित थे, लेकिन जिस समय भक्ति प्रारंभ हुई उनका जीवन परिवर्तित हुआ। जब गया जी आए वहीं से निमाई पंडित सदा के लिए बह गए और एक अलग रूप प्रकट हुआ। पर उसके बाद उनकी लेखनी से केवल 8 श्लोक निकले, जिसको शिक्षाष्टकम कहा जाता है। तो इतने बड़े आप विद्वान, भगवद गीता पर आपने टीका क्यों नहीं लिखी? महाप्रभु ने बोला कि अलग से टीका लिखने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी टीका है। तो कौन सी टीका है? तो श्रीमद् भागवतम। चैतन्य देव कहते थे भागवतम भगवद गीता की टीका है, मतलब उसमें जो भक्ति प्रेम इत्यादि की बात भगवान ने अर्जुन को समझाया है, उसका कहीं उदाहरण रूप में देखना है तो वह भागवत है। वो कहानी के माध्यम से, कथानक के माध्यम से। तो भागवत और गीता दोनों एक तरह से एक दूसरे के पूरक हैं। अब जिस प्रेमा भक्ति या मच्चिता मदगत प्राणाकुल, ये सब बातें भगवान कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, ये सब जो गुण बता रहे हैं जो भक्त में होना चाहिए, अब उसका उदाहरण कहीं दिया जाए तो भागवत का आश्रय लेना पड़ता है। यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसे ब्रज की गोपिकाएं, तो उसमें गोपियों का स्थान सर्वोच्च माना जाता है। तो ये सब जो कथाएं हैं, समझिए उसकी व्याख्या है, भगवद गीता के श्लोकों की व्याख्या है। तो महाप्रभु ने अलग से व्याख्या लिखना कोई ज़रूरी नहीं समझा। श्रीमद् भागवतम में आचार्य सुखदेव कुछ ऋतुओं का वर्णन कर रहे हैं। जैसे अभी ग्रीष्म ऋतु चल रही है, तो थोड़ा ग्रीष्म ऋतु का भी वर्णन। ग्रीष्म ऋतु में आगजनी की घटनाएं बहुत घटती है। वृंदावन में भी आग लग गई, जिसको दावानल कहा जाता है, और भगवान ने उस अग्नि को पीकर ब्रजवासियों की रक्षा किया। दावानल पान, यहाँ पर दावानल कुंड भी है वृंदावन में, आप देखे होंगे। तो दावाग्नि मतलब यहाँ पर जो घास पेड़ पौधे उसमें अग्नि लग गई और बड़ी भयंकर अग्नि थी, तो उसको पी गए उस अग्नि को। तो ग्रीष्म ऋतु के भयंकर उस ताप से भी ब्रजवासियों की प्रभु रक्षा कर रहे हैं। ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु का आगमन होता है, और बड़ा विस्तार से वर्षा ऋतु का वर्णन है। जगह जगह सरोवर में कमल खिल गए हैं, पक्षी गुंजार कर रहे हैं, सब हरा भरा पल्लवित पुष्पित वृंदावन। लेकिन वर्षा ऋतु के बाद फिर शरद ऋतु का आगमन होता है। तो शरद ऋतु में नदी यमुना बिल्कुल स्वच्छ हो गई, प्रवाहित हैं। हवा शीतल मंद सुगंधित त्रिविध समीर जिसको कहा जाता है वो प्रवाहित है। तालाब में कमल खिले हुए हैं, और कमल के सुगंध को लेकर, पराग को लेकर, और हवा के झोंकों से पूरा वृंदावन सुवासित है। बेला, चमेली, अनेक प्रकार के पुष्प खिले हुए हैं, बहुत सुंदर लग रहा है वृंदावन। आकाश भी निर्मल है, नदी भी निर्मल है, और पूरा वन्य प्रांत भी बहुत सुशोभित है। भगवान कृष्ण और बलराम दोनों अब गोचारण कर रहे हैं। कृष्ण पहले बछड़े चराते थे, लेकिन जब बड़े हो गए तो फिर वो भी गोचारण करने लगे। अब जब से भगवान गोचारण करने लगे तो दूर दूर निकल जाते हैं। जब तक बछड़े चरा रहे हैं तब तक तो आसपास ही रहते थे, तो गोपियों को भी दर्शन मिल जाता था। लेकिन जब गोचारण करने लगे तो दूर दूर गहरे वृंदावन में ये लोग चले जाते थे ग्वाल वालों के साथ। तो फिर गोपियाँ क्या करती थी? गोपियाँ एकत्रित होकर और कृष्ण चर्चा करती थी। पर श्री कृष्ण की चर्चा करते करते उनका मन श्री कृष्ण के पास पहुंच जाता था, और जैसे बेसुध हो जाती थी, और भाव जगत में वो सारा देख लेती थी।
कृष्ण का क्या स्वरूप है, क्या कर रहे हैं उस समय सखाओं के साथ, बहुओं के साथ, कैसा श्रृंगार है, पूरा श्रृंगार उनको दिखाई पड़ता था। किसने किया श्रृंगार सांवरे, जैसे अभी भजन गाया ना, तो वह श्रृंगार उनको दिखाई पड़ रहा है। ये जो वराह पीडम हम लोग जो स्तुति करते हैं प्रारंभ में, ये उसी भाव जगत में निकला हुआ छंद है। ये प्रत्यक्ष कृष्ण को देखकर नहीं बोल रही हैं गोपियाँ, अपने भाव पटल पर कृष्ण को देख रही हैं, और ठीक वही स्वरूप उनको दिखाई पड़ रहा है। वराह पीडम मतलब जो मोर मुकुट धारण किए हुए, नटवर वपु, वपु माने उनका शरीर किस मुद्रा में खड़ा है, तो नटवर, नट माने होता है नाचने वाला, लेकिन वर माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठतम नृत्यकार की मुद्रा में भगवान का जब भी छवि बनाया जाता है या कोई विग्रह भगवान कृष्ण का, तो हमेशा नृत्य की मुद्रा में, सीधी प्रतिमा नहीं बनाई जाती। कृष्ण हमेशा नाचता हुआ, नृत्य गोपाल। तो नृत्य करते हुए भगवान का नटवर बपुः, कर्णयो कर्णिकारम, और कनेर का जो पीला पीला फूल होता है स्वर्णिम देखने में, सखाओं ने लाला को सजा रखा है कानों में फूल लगाकर, और दिव्य स्वर्णिम पीताम्बर धारण किए हुए, यह भी गोपियों को दिखाई पड़ रहा है। और गले में वैजयंती माला, अनेक सुंदर सुगंधित 5 फूलों को मिलाकर और उसमें वैजयंती भी लगाकर, इस तरह से बनमाला जो बहुत लंबी है, इस तरह से सखाओं ने अपने हाथों से पिरोकर और लाला को पहनाया है, सजाया है। यह भी गोपियाँ देख रही हैं, ये पूरा श्रृंगार उनको दिखाई पड़ रहा है। कृष्ण क्या कर रहे हैं, तो वंशी नाद कर, रंध्रान वेणुर अधर सुधया, वंशी के रंध्र छिद्रों को अपने अधरामृत से भर रहे हैं, मतलब उसमें स्वर दे रहे हैं, अपने होठों से लगाकर स्वर दे रहे हैं। और चारों तरफ से गोप बालकों से घिरे हुए हैं, पूरे गोप वृंद है। और वृंदावन में वृंदारण्यम स्वपद रमणम, और अपने चरण चिन्हों से पूरे वृंदावन को रमणीक बना रहे हैं। उनके चरण चिन्ह जहाँ जहाँ पड़ रहे हैं, वृंदावन अत्यंत रमणीक बनता चला जा रहा है। और अपने लाला के कीर्ति का गान ग्वाल वाल कर रहे हैं। यह भाव जगत में देखा गया और उसका वर्णन किया गया है गोपियों द्वारा। इसको वेणु गीत का प्रसंग है। भगवान जब वेणुनाद कर रहे हैं तो गोपियों के मानस पटल पर वो जो वेणु उनको सुनाई पड़ रही है, क्योंकि मन से वो जुड़ चुकी हैं। आज की भाषा में इसको टेलीपैथी भी कह सकते हैं। टेलीपैथिक वार्ता, जहाँ मन से मन जुड़ जाता है और वो वार्ता भी कर सकता है, अपने संदेश को पहुंचा सकता है, उधर से संदेश को सुन भी सकता है। ये तो सामान्य रूप से भी आप भगवद गीता में भी देखें, संजय को भगवान व्यास ने दिया है, व्यास प्रसादात श्रुत्वा न एतद् वो या महम परम। संजय स्वीकार करते हैं ना कि महर्षि व्यास के कृपा प्रसाद से, हे राजन, मैंने यह परम गोपनीय वार्ता सुनने का सौभाग्य प्राप्त किया। तो महर्षि व्यास ने उनको, संजय को दिव्य दृष्टि दिया था, पर वो दिव्य दृष्टि नहीं जो अर्जुन को भगवान कृष्ण ने दिया था, वो दिव्य दृष्टि अलग है, वो ज्ञान दृष्टि है। लेकिन यह जो महर्षि व्यास ने संजय को दिया है प्राकृतिक दृष्टि है, इसको टेलीपैथी कहते हैं। तो गोपियों को जो दृष्टि मानस पटल पर जो कृष्ण उभर रहे हैं, लेकिन उसको टेलीपैथी केवल नहीं कह सकते, क्योंकि टेलीपैथी भी केवल प्राकृतिक के विज्ञान है, मन से मन को जोड़ देना, बहुत बड़ी चीज़, इसमें कोई अध्यात्म नहीं है। लेकिन उस मानस पटल पर जिसको देख रही हैं वो तो दिव्य है ना। भगवान कोई प्रकृति की वस्तु नहीं है, वो प्रकृति परे हैं, वो तो चिन्मय है। तो वह चिन्मय स्वरूप को केवल इस मन से नहीं देखा जा सकता, उस मन से भी गहरे कोई गोपियों में वह ज्ञान दृष्टि प्रकट हुई, जिससे वो कृष्ण का वो चिन्मय रूप वो देख पा रही हैं। वो थोड़ा सा वर्णातीत है, समझ लिए, प्रकृति से परे उनके अंदर जो दृष्टि प्रकट हो रही है, उस पटल पर, उनके उस आध्यात्मिक मानस पटल पर कृष्ण की सारी लीलाएं उभर रही हैं। और अब गोपियां सबके सौभाग्य की सराहना कर रही हैं। उस रंगमंच पर, वृंदावन जैसे एक रंगमंच बना हुआ है, कृष्ण उसमें लीलाएं कर रहे हैं, और जितने उनके उस लीला के सहयोग में, चाहे ग्वाल बाल हों,
चाहे गौएँ हों, बछड़े हों, मोर हों, नदी यमुना हो, कुंज निकुंज, लता पता, वन वृक्ष, ये सभी उसमें सहयोग कर रहे हैं। समझ लो उस सब नाटक के सब पात्र हैं, और सारे पात्रों पर विचार कर करके गोपियाँ सबके सौभाग्य की सराहना कर रही हैं और बोले चली जा रही हैं कि अरे सखी जरा देखो इस गौओं को देखो, इन गायों ने कौन सा ऐसा पुण्य किया है कि जब श्री कृष्ण बंसी बजाते हैं तो अपने कानों को दोनों आगे कर देती हैं और उसे कर्ण रूपी दोने में उस बंसी को पी रही हैं। गौओं के कर्ण आगे हो जाते थे और अपने उस कान के दोने में उस ध्वनि को पी रही हैं और जैसे जड़ की तरह हो जाती है। और गौएँ तो गौएँ, जो बछड़े हैं वो जब कृष्ण का दूध पी रहे हैं थन से, गौओं का अपनी माँ का दूध पी रहे हैं थन से, लेकिन जब श्री कृष्ण की बंसी की ध्वनि सुनते हैं तो दूध पीना छोड़ देते हैं और जो मुंह में दूध है न वो अंदर जा रहा है न बाहर, वहीं का वहीं रह जाता है, वो ठिठक जाते हैं। मतलब सब जड़, जो चेतन है वो जड़ बनता चला जा रहा है। फिर हिरण हिरणी, उसके बारे में भी गोपियाँ देख रही हैं कि हिरणी एक टक, हिरण हिरणी संगीत प्रेमी होती है, खासकर बंसी का धुन सबसे ज़्यादा उनको प्रिय लगता है, तो वो भी अपने कान को आगे करके उस ध्वनि को पीने लगती हैं। लेकिन गोपियाँ कहती है कि हिरणी के जो बड़े बड़े आँख हैं मानो कमल की तरह है, वो अपने उन कमल नेत्रों को श्री कृष्ण के चरणारविंदों में अर्पित कर देती है, मानो कि अपने कमल रूपी नेत्र को भगवान से जोड़ देती हैं और भगवान थोड़ा सा मुस्कुराकर उन्हें देख लेते हैं, उतने ही से वो धन्य हो जा रहे हैं। जिसको देखा कृष्ण ने, जिन चितये प्रभु जिन प्रभु हेरे, या तो प्रभु को किसी ने निहार लिया भाव से, या प्रभु ने ही किसी को निहार लिया, दोनों ते सब भय परम पद जोगु, सब परम पद के अधिकारी हो जा रहे हैं, ये सब धन्य होते जा रहे हैं। तो फिर गोपियाँ कहती हैं कि अरे सखी ये तो चलो अपने घर की बात है, ये तो गौएँ बछड़े तो कुल अपने हैं, लेकिन देखो वहाँ के जो लता पता, वो जो कुंज निकुंज, वो वृक्ष जो उनका स्पर्श पा रहे हैं, और ये नदी यमुना जैसे वो चेतन हो गई है। यमुना को जड़ कह रही हैं कि नदी है तो जड़ है, लेकिन जैसे लग रही है कि ये चेतन हो गई है, उसमें जो तरंगें उठ रही हैं कृष्ण के चरण को छूने के लिए, स्पर्श करने के लिए जैसे लालायित हैं और उनका स्पर्श पा रही हैं, उनका प्रक्षालन कर रही हैं। माने जड़ चेतन हो जा रहा है, नदी जड़ है लेकिन वो चेतन की तरह उछल रही है, तरंगायित है, और जो जड़ चेतन जीव हैं वो जैसे जड़ की तरह हो जाते हैं। जे चेतन को जड़ कर ही जड़ ही करे चैतन्य, वो स्थिति होती चली जा रही है। और जो फिर चल अचल होते हैं, जैसे चलते फिरते जीव, जैसे गाय हैं, मनुष्य, ये सब चल कहलाते हैं, लेकिन जो वृक्ष हैं, लता पता है, अचल हैं, ये चल नहीं पाते। तो उनमें भी जो चलने वाले हैं वो ठिठक के जड़ हो जा रहे हैं, लेकिन जो अचल जो हैं जैसे वृक्ष इत्यादि, वो जैसे पुलकित हो रहे हैं, वो भी कृष्ण की बंसी ध्वनि सुनकर जैसे रोमांचित हो रहे हैं अंदर से, वो वृक्ष भी पुलकित हो रहे हैं और उनसे पुलक से पता चल रहा है कि जैसे चेतन हो, ये चलायमान हो गए। इस तरह का पूरा दृश्य गोपियाँ देख रही हैं और इसमें सबके सौभाग्य की सराहना कर रही हैं। और फिर ग्वाल वालों को देख रही हैं कि इन ग्वाल वालों ने कौन सा ऐसा पुण्य किया है, उनके साथ खेलते हैं, खाते हैं, उनका स्पर्श पाते हैं, खेल खेल में कभी कभी हरा देते हैं, हरा कर उन्हें घोड़ा बना के उन्हीं पर बैठ जाते थे। तो ये ग्वाल वालों ने कौन सा ऐसा पुण्य किया है, सबके पुण्य को देख रही हैं। और फिर वंशी की तरफ जब दृष्टि जाती है, इस वंशी ने कौन सा ऐसा पुण्य किया जो उनके हाथों में सदा है, उनके अधरामृत का वो पान करती है, इसने कौन सा ऐसा पुण्य किया है। इसलिए बहुत से गाने बने हैं ना कि तेरी वंशी की हो गई गुलाम मेरे अलबेले श्याम। श्याम के गुलाम तो भक्त होता ही है, लेकिन श्याम ही नहीं, श्याम की जो वंशी है, तेरी वंशी की हो गई गुलाम। तो उस वंशी ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है। संत लोग यहाँ अनेक भाव निकालते हैं। जो वेणु है, जो वंशी है, हालांकि वेणु को पुलिंग कह रही हैं गोपियाँ वहाँ पर कि वो जो वेणु है यह है पुलिंग, लेकिन भगवान का कितना ही सानिध्य पाया है तो पुरुषवाचक है। तो यहाँ पर वंशी पर संत लोग यहाँ पर बहुत से भाव निकालते हैं कि जो वंशी है उसका जो गुणधर्म है वही हमारे में आ जाए तो प्रभु हमें भी अपना लेंगे उसी प्रकार से। उसके अनेक गुण दिखाते हैं। एक तो वंशी जिस बाँस से बनती है वो बाँस बड़ा लोचपूर्ण होता है, बड़े बड़े आंधी आती हैं, तूफान आते हैं
और कई वृक्ष धराशायी हो जाते हैं, जो एकदम खड़े रहते हैं सीधा उस झोंकों से धराशायी, लेकिन बांस नहीं उखड़ता कभी, बांस झुक जाएगा और आंधी तूफान खत्म होने पर फिर अपने स्वरूप में आ जाता। मतलब जो भक्त है पहले तो उसमें लोचपना होना चाहिए, अकड़ू नहीं होना चाहिए स्वभाव से। अगर अकड़ स्वभाव में हो तो केवल भगवान के लिए, वो भी उसका सकारात्मक अगर उपयोग करना है तो भगवान के लिए अकड़ू रहे। लेकिन संसार में अनेक बाधाएं आती हैं, अनेक लोग परेशान करते हैं, अनेक लोग व्यंग करते हैं, घर परिवार ही पहले तो व्यंग करने लगता है। लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुलनासी रे, तो घर में भी परेशानी आती है, समाज भी परेशान, तो हर जगह उलझता रहेगा तो उसकी यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा बाधित हो जाएगी। तो लोचपना कि चलो ये सब झंझा झकोर आते हैं, थोड़ा झुक भी जाओ कहीं काम निकालने के लिए, फिर अपने स्वरूप में आ जाओ, जिसको महाप्रभु चैतन्य ने इसी पर शिक्षाष्टकम में कहा कि भक्त का लक्षण कैसा होना चाहिए। तो तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदारी। तृणादपि सुनीचे, उसमें तिनके की तरह अपने को नीचा समझे, सबके मैं तो दासानुदास हूँ, चरणों के धूल का धूल हूँ, जिसे तिनका पड़ा रहता है। तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना, सहिष्णु होना चाहिए भक्त को, कैसा, वृक्ष की तरह। जैसे वृक्ष गर्मी सर्दी पत्थर सब सहन करता है। इतते ये पाहन हने उतते वे फल देत। वृक्ष को हम पत्थर भी मारते हैं तो उधर से वो फल ही देता है, हमारा कभी अनिष्ट नहीं करता। वो स्वयं धूप में तपता है और यात्री को छाया देता है। तो तरोरपि सहिष्णुना और अमानिना मान देना, भक्त में मान लेने का भाव न हो, किसी से मान सम्मान पाने का भाव न हो, लेकिन मान देना, पर दूसरों को मान दे, सामने वाले को खूब सम्मान दे, लेकिन खुद मान लेने का उसमें भाव न हो। तो अमानिना मान देना और कीर्तनीय सदा हरि, सदा हरि के कीर्तन में वो लीन रहता है, ये भक्त का लक्षण। तो जिस बांस से बंसी बनती है वो बहुत लोचपूर्ण होता है, आंधी तूफान उसको उखाड़ नहीं पाता, क्योंकि वो झुक जाता है विषम परिस्थितियों में, फिर अपना स्वरूप में आ जाता है। तो एक तो बंसी का ये गुण है। दूसरा, बंसी अंदर से खाली होती है, जिस बांस से बनाया जाता है वो बिल्कुल खाली होती है, पोली होती है। मतलब भक्त भी अंदर से बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल रहता है, खाली रहता है। खाली रहने का मतलब संसार की बहुत जटिलता, राग द्वेष इत्यादि जो जटिलताएं हैं, मद मात्सर्य, वो सब भीतर नहीं कचड़े इकट्ठा किया हुआ, अंदर से खाली है, एकदम स्वच्छ निर्मल मन जन सो मोहि पाव। निर्मल मन का मतलब खाली मन। तो अंदर से दिव्य या तो गुणों से भरा हुआ है, तो कोई भी उसमें आसुरी वृत्तियाँ नहीं है, तो खाली रहती है बंसी। लेकिन उसके बाद जो बंसी बनाने वाला अब उसमें से स्वर निकालेगा जब, तो उसके हाथ में जब आएगी बंसी तो फिर छिद्र भी करना पड़ता है, तब सप्त स्वर उससे निकलेंगे सारे गामा। उसके लिए उसको तपाया जाता है, थोड़ा जलाया जाता है, उसको कष्ट भी होता है। तो भक्त का जो जीवन है थोड़ा तपपूर्ण भी होना चाहिए, एकदम लग्जरियस लाइफ जिए, सब ठाट बाट सब कुछ ठीक ठाक हो और सोचे कि भगवान का भजन करें। वृंदावन भी बहुत लोग आते हैं, पैसे वाले आगे बढ़िया फ्लैट खरीद लेंगे, खूब उसको अप टू डेट एकदम सब फर्निश होना चाहिए, वेल फर्निश्ड, तब आके 2-4 दिन रह के फिर चले जाते हैं, ऐसे ऐसे बंदरत। तो वेल फर्निश्ड तो कर देंगे, लेकिन नहीं, थोड़ा सा धाम में आए हैं तो हमारा जीवन तपपूर्ण अवश्य होना चाहिए। तो बंसी तपाई जाती है, तब सप्त स्वर निकलता है और उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं होती। जो बजाने वाला, जो स्वामी है, जो स्वर निकालता है बंसी वही निकालती है, उसका अपना कुछ नहीं होता। ठाकुर रामकृष्ण देव कहते थे, माँ आमी यंत्र छे तुम यंत्रिया छे। माँ मैं तो सिर्फ यंत्र की तरह हूँ, संचालिका तो तुम हो, या बजाने वाली तो तुम हो, मैं तो केवल एक बंसी हूँ, तुम जो स्वर निकालती। कई बार गले में फोड़ा हो गया था, बाद में थक जाते थे, लोग कहते थे, तो माँ को कहते थे झुंझुला के, माँ फूटा हुआ ढोल दियो और कितना बजाओगी, ऐसे बोलते, फूटा हुआ ढोल दियो कितना बजाओगी, अब माँ बुलवा रही है तुझे बोलना ही पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये सब गुण धर्म जो हमारे में आ जाए तो हम भी उस अधरामृत का पान करने की योग्यता वाले हो जाते हैं। फिर गोपियों पर क्या रिएक्शन होता है थोड़ा सा कल के प्रसंग में उस पर लेंगे। वो आगे जो स्टेप उठाती है वो बहुत सुंदर है और बहुत सुंदरतम है।